हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर लेके आया हूं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि हम फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। तो एमडीएसयू ने आपके लिए तारीख बढ़ा दी है। पहले 23 तारीख थी लास्ट। कितनी तारीख थी दोस्तों? 23/12 लास्ट तारीख थी, जिसको अब बढ़ा के 31/12 कर दिया है। तो आप 31 तारीख तक फॉर्म भरा सकते हो। मैं आपको संपूर्ण डिटेल बता रहा हूँ। देखो, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के जैसे ही डिटेल आती है मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। इसके अलावा सेकेंड ईयर वालों के फॉर्म भरने आ रहे हैं यूजी के, थर्ड ईयर वाले के फॉर्म भरने आ रहे हैं यूजी कॉलेज के, ठीक है। इसके अलावा एमए एमएससी के सभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे आदमियों के क्वेश्चन है कि मैं बीएससी रेगुलर कर सकता हूँ क्या, साइंस मैथ से है, मैं मेरे जियोग्राफी सब्जेक्ट है, मैं कॉलेज में जियोग्राफी नॉन कॉलेज से कर सकता हूँ क्या। तो सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूँ। तो बने रहिए अपने साथ लास्ट तक। एनईपी के अनुसार जो परीक्षाएं होती है वो सेमेस्टर वाइज होती है, और नॉन एनईपी की जो होती हैं वो डायरेक्ट ईयरली एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये जो सरकार ने जो पिछले साल से ये सेमेस्टर की सुविधा लागू कर दी गई है। अब जो भी एग्जाम होंगे वो 4 वर्षीय सेमेस्टर डिप्लोमा होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा 2025 की स्कीम है। नियमित और स्वयं पार्टी विद्यार्थी दोनों ही, यानी कॉलेजिएट और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसकी तारीख बढ़ाकर कर दी है आपके, देख लीजिए। बाकी सब डिटेल आप जानते हो। आप ऑनलाइन फॉर्म अपने स्वयं घर से भी, लैपटॉप किसी के भी माध्यम से mdsu.org ये वेबसाइट दे रखी है आपके पास में, दो देखिए mdsu.org और mdsu.net से जाके भर सकते हो। और आप इसके बारे में नहीं जानते हो, आपसे गलती होने की संभावना रहती है, तो आप नज़दीकी ई मित्र से जाके ये फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है। छोटी मोटी गलतियों से बचने के लिए आप वहाँ जाके फॉर्म भरवा दीजिए। देखिए आगे चलते हैं। परीक्षा दिसंबर 2024 स्वयं नियमित और स्वयं पाठी छात्र यानी फॉर रेगुलर एंड नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के लिए स्नातक प्रथम वर्ष सेमेस्टर के चालू हुई है। बहुत सारे बार बार कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, सर सेकंड सेमेस्टर के चालू हो गए क्या? नहीं, अभी सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट आएगा सेकंड का, थर्ड का, उसके बाद में फॉर्म भरने आएंगे। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म चालू हुए हैं यूजी के। बीए बीकॉम फॉर रेगुलर स्टूडेंट, बीएससी, इसके अलावा बीएससी होम साइंस वगैरह है, ठीक है। बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स, इनके भी फॉर्म चालू हो गए हैं। और आपके अब फॉर्म डेट बढ़ाकर कितनी कर दी दोस्तों? 30/12/2024 तक आप बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरवा सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन आपको इस वापस लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करना है। आपको बिना लास्ट तारीख का इंतजार किए बिना ही कल ही फॉर्म भरवा देना है, क्योंकि लास्ट में वापस वही समस्या आती है, सर्वर डाउन, साइट नहीं चल रही है, वो समस्या, टोकन नहीं कटा, मेरा फॉर्म पेमेंट अटक गया। तो ये सारी समस्याएं आती है, ठीक है। समस्याएं हल हो जाती है, वो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपका पेमेंट कट जाता है और सबमिट फॉर्म नहीं होता तो आप 24 घंटे या 48 घंटे का वेट कीजिए, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर भी नहीं आता तो आप हेल्प डेस्क का प्रयोग कर लें, फिर भी नहीं होता तो आप एमडीएसयू से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अधिकतर हो जाता है ऐसे ही, अगर डिफॉल्ट होता है तो। इसके अलावा विलंब शुल्क के आप 1 से 7 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक। और डबल शुल्क से आप 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हो। कहाँ से कहाँ तक? 8 जनवरी से 13 जनवरी तक आप शुल्क के बराबर शुल्क और जमा करा के फॉर्म भर सकते हो। कॉलेज में फॉर्म जमा कराने की तारीख बिना विलंब शुल्क वालों के 2 जनवरी 2025 है। 100 रुपये विलंब शुल्क वालों के लिए 8 जनवरी 2025 है। और डबल शुल्क वाले 14 तारीख तक फॉर्म जमा करा सकते हैं। उपरोक्त वर्णित सभी परीक्षाओं के आवेदन पत्र विश्वविद्यालय, यानी ये विश्वविद्यालय में जमा कराने का, विद्यालय में जमा कराने का काम है विश्वविद्यालयों का, 10/1/2025 तक जमा करवाया जाएगा। और डबल शुल्क वालों के हैं जो 15/1/2025 तक जमा करवाया जा सकता है, ओके। अब देखिए मैं आपके और डाउट दूर करता हूँ। देखो, आपको कॉलेज में पहले तो स्टूडेंट बोलते हैं क्या क्या जमा कराना है, तो आप क्या पूरे नहीं पढ़ते हो नोटिफिकेशन को, ठीक है, और ज़बरदस्ती परेशान रहते हो। देखो, आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, अपितु शीघ्र ही आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण करें। निर्धारित अवधि के पूर्व पश्चात
फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। अब लास्ट तारीख बढ़ने की संभावना नहीं है, ठीक है, तो आप जल्दी से आवेदन करें। नियमित पूर्व छात्र संबंधित विद्यालय में स्वयं पाठी छात्र संबंधित परीक्षा केंद्र पर वांछित दस्तावेज यदा आपको परीक्षा का आवेदन पत्र, ठीक है, और नामांकन एवं पात्रता पत्र की हार्ड कॉपी, अर्था परीक्षा की अंक तालिकाएं आवश्यक रूप से जमा करवानी है, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय से आवेदन पत्र अग्रेसित करवाया गया है, आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा उसी अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। यानी विश्वविद्यालय आसपास की जो भी सिटी चुनते हो, जैसे केकड़ी या अजमेर चुनते हो, तो अजमेर की आपको कोई से भी कॉलेज परीक्षा के लिए आवंटित की जा सकती है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आपने जो आवेदन में भरा है वही आपको मिले, ठीक है, तो इसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट टाइप कर रहे हैं कमेंट में कि सर हम बीएससी रेगुलर कर सकते हैं क्या, सॉरी बीएससी रेगुलर होती है, बीएससी प्राइवेट कर सकते हैं क्या नॉन कॉलेजिएटी। ये देखो, ये नोट में दे रखा 70/2024-25 हेतु विज्ञान संकाय के बीएससी सेमेस्टर प्रथम द्वितीय तृतीय में स्वयं पाठी परीक्षार्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो ध्यान रखना, आपको साइंस मैथ वाले विद्यार्थी बीएससी आप प्राइवेट नहीं कर सकते हो स्वयं पाठी के रूप में, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप रेगुलर ही कर सकते हो कॉलेज, ठीक है, यानी आप बीएससी रेगुलर करनी पड़ेगी। अब देखिए और क्या डाउट दूर करें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वो एक तो जो आपने आवेदन पत्र करवाया है, ठीक है, नामांकन आवेदन पत्र सहित परीक्षा फॉर्म जमा करवा रहे हैं, वे अहर्कारी जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, 12वीं पास की मूल अंक तालिका, जैसे भी वहाँ आपके महाविद्यालय में जिस प्रकार के नियम है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मूल अंक तालिका जमा करवाने के लिए बोले तो आपको जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा 100 प्रमाणित छाया प्रतियाँ जो जनरल गाइड लाइन्स दिनांक 12/12/2024 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करवानी है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई जो स्टूडेंट है वो अपनी मूल अंक तालिका के साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना होगा, ओके। अन्य सभी अभ्यर्थी जो एमडीएसयू विश्वविद्यालय अजमेर में वर्तमान में नामांकित हैं अथवा क्वालिफाइंग परीक्षाओं की अंक तालिका की 100 प्रमाणित छाया पट्टू संलग्न कर सकते हैं, ठीक है, उनको है जो 12वीं की ये मूल अंक तालिका लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे, जो कला वर्ग से आता है, ठीक है, आर्ट से, उनकी समस्या देखो। वैकल्पिक विषय के रूप में 3 साहित्यिक विषय, यानी आप वैकल्पिक विषय के विषय में 3 साहित्यिक, यानी आप 3 लिटरेचर वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, यानी आप हिंदी साहित्य ले सकते हो, इंग्लिश साहित्य ले सकते हो, संस्कृत साहित्य नहीं ले सकते हो, या आप अंग्रेजी साहित्य संस्कृत साहित्य ले सकते हो, या आप हिंदी और संस्कृत साहित्य ले सकते हो। 3 साहित्यिक विषय आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये और ध्यान रखना, 3 प्रायोगिक विषय के चयन की अनुमति भी नहीं है। इसके अलावा जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं वो भी हैं जो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक जियोग्राफी हो गया, उसका आप चयन कर सकते हो, बाकी और अदर कोई अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आते हैं वो आप चयन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर वाले हैं, ये अगर आर्ट्स वगैरह ऐसे लेते हैं तो इसमें भी और भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आते हैं, वो 3 सब्जेक्ट एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्वयं पाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखो, जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है उनको इस विषय में बैठने की अनुमति नहीं है। कौन कौन से विषय में? लाइव स्टॉक एंड डेयरिंग, टेक्सटाइल ड्राइंग एंड प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मनोविज्ञान। ये जो सब्जेक्ट है इसको आप स्वयं पाठी के रूप में नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। समझ में आया? और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। स्वयं पाठी पुरुष परीक्षार्थी के गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह भी फैक्ट है। इसके अलावा स्नातक कला वर्ग में स्वयं पाठी छात्र प्रायोगिक विषय का चयन करने पर आवेदन करते समय उसी विद्यालय का चयन करें जहां पर नियमित छात्रों हेतु उपलब्ध हो। बहुत ही महत्वपूर्ण, जो विद्यार्थी 12वीं से जियोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, और वो अगर बीए में भी जियोग्राफी लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप जिस कॉलेज में आप है जो जियोग्राफी विषय चुन लो, ऐसा नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, आपको ये जियोग्राफी सब्जेक्ट आपको देखना है कि आपको रेगुलर वाले वहाँ पर पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है।
भाई वहाँ पे हैं जो ये सब्जेक्ट हैं जो स्वीकृत है या नहीं है। जैसे कि मैं एक उदाहरण ले लूँ, केकड़ी का महाविद्यालय, ठीक है, माना कि वहाँ पे केकड़ी में है जो जियोग्राफी का विषय स्वीकृति नहीं है, तो आप वहाँ केकड़ी से जियोग्राफी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं नॉन कॉलेजिएट के रूप में, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि शाहपुरा में जियोग्राफी सब्जेक्ट है, तो आप शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट से जियोग्राफी का नॉन कॉलेजिएट फोरम के रूप में लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बिना विलंब किए इन दोनों वेबसाइटों पे जाके आप फॉर्म भरवा सकते हो। ओके दोस्तों, अब ले चलता हूँ मैं आपको जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका सेकेंड ईयर और फाइनल वालों का, ठीक है। देखो ये और सूचना दे रखी है यहाँ पर, आवेदन पत्रों के साथ डिटेल्ड की रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स 3 प्रतियाँ, फीस रिपोर्ट की 2 प्रतियाँ, इसके अलावा परीक्षावार नॉमिनेशन रोल नंबर की प्रतियाँ विश्वविद्यालय के कैश काउंटर पर प्रस्तुत करें। ओके, अब देखिए सेकेंड ईयर और थर्ड वालों का नोटिफिकेशन। देखिए ये दोनों नोटिफिकेशन साथ में आए हैं आज ही, ठीक है, यानी सारी परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी है। देखिए सेम डिटेल इसमें प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताए हैं, सारे डाउट विद्यार्थियों के वही हैं। फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें। देखिए नियमित पूर्व छात्र और स्वयं पाठी छात्र स्नातकोत्तर परीक्षाएं, ठीक है, यानी आप MA, ठीक है, M.Com, MSc, जो भी आप डिप्लोमा, MA, M.Com, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स और स्नातक परीक्षाएं तृतीय वर्ष यानी BA, B.Com और नियमित और पूर्व छात्र स्वयं पाठी छात्र स्नातक परीक्षाएं द्वितीय वर्ष, देखो यानी देखो सारे आ गए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और PG की परीक्षाएं सभी के फॉर्मों की तारीख 31/12/2024 तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। पूर्व छात्र BSc पाठ द्वितीय UG सेकेंड ईयर एनुअल एग्जाम, ये और इंग्लिश में दे रखी है सारे कोर्सों की डिटेल, देखो, ठीक है। तो इन सब की तारीख कहाँ तक बढ़ा दी दोस्तों, 31/12/2024 तक इनकी तारीख बढ़ा दी गई है। तो आप बिना विलंब किए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, MA, M.Com, MSc जितने भी फॉर्म आप सभी भर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म चालू ही है, हमने चर्चा कर ही ली है, तो आप जल्दी से आवेदन करवा दें। इसलिए आपको मैं सूचित कर रहा हूं कि आप बिना विलंब किए ही कल परसों में ही आपके सारे फॉर्म भरवा दें। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक ये सूचना पहुँचाएँ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, बने रहिए अपने साथ इसी प्रकार। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।